नमस्ते भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग परसेंटेज की 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें से कि 2 क्लास बेसिक थी और एक क्लास जो तीसरी क्लास थी उसमें कुछ 20 सवालें कराए थे जो कि परसेंटेज के ही डिफिनीशन पे आधारित थी। और आज की भी क्लास जो है परसेंटेज के केवल डिफिनीशन पे ही आधारित रहेगी। इसमें बेसिक सवालें रहेंगी। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गवाते हुए। ये 20वीं सवाल है। क्या दिया है कि यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस एक्स है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 1020 और प्लस एक्स के बराबर है, तो एक्स का मान डॉट के बीच में होगा। यानी कि ये जो दिया है ऑप्शन 6 to 10, 0 to 5, 11 to 15 और 16 to 20, यानी कि 16 से 20 के, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है इन्हीं किन्हीं एक ऑप्शन के बीच में होगा। ठीक है, तो आइए हम सवाल पे देखते हैं। 400 का 25% तो भाई मैं क्या लिख सकता हूं, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/4 होती है। तो मैं 25% को यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। का मतलब होता है गुणा, 4 का भाग 400 में देंगे तो कितना आएगा भाई 100। 1260 का 35%, जब 1260 का मैं 35% निकालूंगा, यानी परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, यानी 100 से भाग दे देना। 5 से काटूंगा 7 बार और ये 20 बार। 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 का भाग किस में देंगे, 126 में, यानी कि ये 6 बार में और ये 6 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। गुणा करेंगे 7 तिल के 21 के 1, 7 छंग 42, 42 और 2 कितना होगा भाई 44, यानी कि 441। 1260 का जब मैं 35% निकाला तो कितना आया 441, यानी 441। 1800 का 27%, परसेंटेज से 2 0 क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। 18 गुणा 7 में करेंगे, 18 7 कितना होता है भाई 126 के 6 और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 18 का गुणा 7 में करेंगे भाई आएगा 126 और परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगी। 18 7 126 के 6, 18 दूनी 36, 36 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48, यानी 48। और तीनों को जोड़ेंगे, यही जो 3 को जोड़ने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा भाई 120 प्लस एक्स, यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू हमारी आएगी 120 के साथ। जोड़ेंगे 6 और 1 7, 8 4 12, 12 के 2, 4 4 8, 8 1 9 और 9 1 कितना भाई 10, किसके बराबर है, तो 1020 और प्लस एक्स के बराबर है। एक्स का जब आप मान निकालेंगे तो एक्स 120 को इधर भेज दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान 7 आ जाएगा। या फिर आप तुलना कर लीजिए, यानी 1027 है, 1020 प्लस एक्स है। 1020 तो मिल गया, हमें एक्स का मान कितना रखना चाहिए कि 1027 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक्स का मान 7 रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, इसका मान मिलेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ गई भाई 7 आ गई, यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन सही होगा, क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये जो हमारा 7 है वो 6 और 10 के कहीं ना कहीं बीच में है। ये हमारी सवाल हो गई थी और ये भी शायद हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया था, ये भी। 25वीं सवाल हमारी इसमें जो है दिया कि यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। यानी कि ये जो फोटोग्राफ है इसमें जो शब्द दिया है पीएच, यानी ये जो पीएच है इसके स्थान पे मैं क्या लिख दूं भाई एफ लिख दूं। यहाँ भी है और यहाँ भी है, मैंने क्या लिख दिया, इनके स्थान पर एफ लिख दिया। यानी कि ये जो 2 वैल्यू थी, दो के स्थान पे, यानी कि पीएच 2 है, 2 के स्थान पे मैंने एफ लिख दिया, यानी कि 1 लिख दिया। और यहाँ भी क्या मैंने 2 की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो इसमें पूछा है कि अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। पहले अक्षरों की संख्या कितनी थी भाई पीएच, यानी यहां से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले क्या थी हमारी 10 वैल्यू थी, लेकिन पीएच के स्थान पे जब मैंने एफ रखा तो एफ 1 हो गया, ओ 2 और 3 4 5 6 7, फिर अगेन एफ 8, यानी कि पहले 10 था, अब कितना हो गया भाई 8 हो गया है। दोनों का रेशियो ले लेते हैं या फिर ऐसे ही आ जाएगा। पहले 10 था, अब कितना हो गया भाई 8 हो गया। तो कितने की कमी हुई, तो 2 की कमी हुई। तो किस पे हुई भाई, पहले 10 थी, यानी कि 10 पे हमारी कमी हुई है और परसेंटेज में हमें बदलना है इनटू 100%।
ये किससे कटेगा भाई, 1 0 से 1 0 हमारा खत्म हो गया। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 20%, यानी 20% की क्या हुई है, 20% की कमी हुई है। हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, यहाँ से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई संख्या है, मैं जैसे मैं कहता हूं, यही जो मेरा क्वेश्चन है, मैं वही कहता हूं कि मेरी कोई संख्या मैंने मान लिया 1, ये अपने आप की क्या हो गई भाई 6 गुनी हो गई, यानी कितनी होगी 6 गुनी ये हो गई। तो आगे जो बोला है कि तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारी संख्या थी 1, वो कितनी हो गई है, वो 6 हो गई है। तो कितने की वृद्धि हुई है भाई, तो 6 की वृद्धि नहीं हुई है, कितनी की वृद्धि हुई है, तो पहले 1 थी अब 6 हो गई, यानी कि कितनी की वृद्धि हुई, 5 की हमें वृद्धि हुई है। परसेंटेज में बदलेंगे तो बट्टे किस पे वृद्धि हुई है, तो 1 पे वृद्धि हुई है, और इंटू 100% कितना हो गया भाई 500%। ये अपने से क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, ये हमारा एसएससी सीपीओ के पेपर में आया हुआ सवाल है। कितने की वृद्धि हुई, तो 500% की वृद्धि हुई। यदि दो संख्याएं 4/5 5/6 के अनुपात में हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत की अधिक या कम है। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्म दिया है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे इसके बाद तुरंत रेशियो पढ़ा जाएगा तो मैं उसमें ये चीजें बताऊंगा कि इसको सही से सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। जैसे मैं लिख दूं कितना भाई 4/5 और कितना दिया है 5/6। जब मैं इसका अनुपात में है, ये दोनों किसमें है भाई अनुपात में है। ठीक है, जब मैं इनका अनुपात लूंगा भाई तो क्या करूंगा, मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो जो नीचे हर दिया रहता है इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई, तो 30 आएगा। ठीक है, ये जो एलसीएम आया है मैं क्या करूंगा 5 का जो हर दिया है इसमें भाग दूंगा, तो 5 का भाग 30 में दूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा। जो ये 6 आया है वो इस क्या करूंगा, जिससे जो हर दिया है जिस हर से भाग दिए हैं उसी के अंश में गुणा करके लिख देते हैं। 5 का भाग दिया 30 में कितना आया 6 बार, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 24। अगेन वही काम करते हैं, 6 का भागा 30 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 25 यानी कि 25। कितना भाई 24:25। ये क्या हो गया, ये सिंपलीफाई हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 चौका 24 और 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, तुम हमसे पूछा क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है या कितना कम है, वो भी प्रतिशत में। तो हमारी बेस वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, तुलना किससे की जा रही है, तो 25 से की जा रही है। तो 25 से की जा रही है तो कितना कम है, तो जब 25 से कितना कम है ये, तो 1 कम है। कितना भाई 1 कम है, तो परसेंट में बदलेंगे तो 25 हमारी बेस वैल्यू होगी और इंटू 100%। काटेंगे 25 से 100 को कितनी बार में 4 बार में, यानी कि 4% क्या है कम है। ये अधिक वाला क्या हो गया ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन ये क्या होगा भाई करेक्ट होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, हमें प्रतिशत बताना है। बोला है कि 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने प्रतिशत अधिक है। सवाल सही से लिखा करो भाई, बार बार ये सब चीजें 18 ये ऐसे सवालों में भाई क्या करते हैं रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं रेशियो ले लेते हैं। जैसे ये जो 1894 दिया है ये दोनों में आएगा, जब कोई चीज दोनों में आती है तो क्या होती है कट जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे ये संख्या दी है क्या 1894, इसी का 39% क्या बोला है 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो 1894 का ही 39% रेशियो लेंगे और 1894 का 74% कितना अधिक है, कितना अधिक है। क्या होगा भाई, ये जो 1894 और 1894 दोनों में दिया है तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और परसेंटेज से परसेंटेज भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 39 रेशियो 74। तो 39 से 74 कितना ज्यादा है, 39 से 74 कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है भाई घटाएंगे कितना बचेगा 14 में से 9 गया 5,
और 6 में से 3 गया, कितना बचेगा भाई 35। कितना ज्यादा है? 39 से 74 35 ज्यादा है। 39 से 74 35 ज्यादा है। तो किससे तुलना की जा रही है भाई? 39 से की जा रही, तो बेस वैल्यू हमारी क्या होगी? 39। परसेंटेज में बदलना इंटू 100%। अगर ये जो 39 हमारा दिया है, अगर ये 35 होता तो कितने बार जाता? 100 बार जाता। ठीक है। और ये जो 35 दिया है, यदि यही 39 होता तो ये कितना हो जा, एक कट जाता तो 100% हमारा हो जाता। यानी कि हल्का सा कम है हमारा ऑप्शन, काफी दूर दूर दिया है, यानी कि ये जो वैल्यू हमारी ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ठीक है। ये केवल 35 से 39 के बीच में केवल 4 यूनिट का गैप है, तो हमारी कहीं ना कहीं वैल्यू 90 के आसपास आएगी। तो हमारा 83 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। या फिर आप इसमें गुणा, इसमें भाग देके भी कर सकते हैं। अगर ऐसे आप करेंगे तो टाइम ज्यादा बर्बाद होता है। अप्रोक्सीमेशन से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, उस संख्या का 49% क्या होगा? मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, मैं कोई संख्या मान लेता हूं कि एक 4% और 2% का अंतर कितना दिया है भाई? 20 दिया है। 4% और 2% का अंतर कितना दिया है? 20 दिया है। यानी कि 4% और -2% करेंगे, कोई वैल्यू हमारी आएगी, कितना आएगी भाई? 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2%। यानी कि इन दोनों का अंतर 2% आया है, यही तो 20 के बराबर है। यही तो 20 के बराबर है। 4% और 2% का अंतर 20 है, यानी कि 4 और 2 को मैं घटाऊंगा तो जो वैल्यू आएगी वही किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो 4 - 2 करेंगे तो 2% आएगा, यही 2% किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल लेता हूं, कितना आ गया? 10 आ गया। यहां से मुझे 100% का मान पूछे तो मैं इधर 100 में गुणा कर देता हूं। यदि एक पक्ष में 100 से गुणा किए हैं तो दूसरे पक्ष में भी 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 की परसेंट की वैल्यू कितना आ गई? 1000 आ गई। तो वही ये क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। ये सब बेसिक है, ये सब आगे चीजें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देंगी, इसलिए ये सब सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो 80% और 65% का अंतर कितना है? 135 है। तो 80 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 15% आएगा। इन्हीं दोनों का अंतर जो 15% आया है किसके बराबर? 135% के बराबर, 135 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो भाग देंगे भाई 135 में किसका भाग देंगे? तो 15 का भाग देंगे। कितना आएगा भाई? 9 बार जाएगा। यानी कि 1% की वैल्यू कितना आ गई? 9 आ गई। यहां से मैं भाई क्या करूंगा? 100% की वैल्यू निकाल लूंगा। यदि एक पक्ष में 100 से गुणा किए तो दूसरे पक्ष में भी 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने का मतलब 2 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे। कितना हो गया? 900। यानी कि हमारी वो जो संख्या थी कितनी आ गई? 900 आ गई। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि हमें ये बताइए कि उस संख्या का 49% कितना होगा। हमारी संख्या आई है 49%, सॉरी 900 आई है, तो इसका मैं क्या निकालूंगा? 49% निकालूंगा। परसेंट यहाँ बटे में 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 9 81 के 1, 9 चौका 36, 36 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 44 यानी 441। हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 441। लेकिन भाई इतना करने की भी नहीं जरूरत है। हमें क्या करना है? जैसे आप देखिए 15% की वैल्यू कितना है? 135 है। मैं जो 1% की वैल्यू निकाल रहा था, मैं वही देख लूंगा कि ये कितने गुने के बराबर है। वही 1% की भाई वैल्यू होगी। 15% ये कितने गुने के बराबर है? तो ये 9 गुने के बराबर है। वहां पे मैंने बताया था ना कि 1% की क्या है? 9 है। तो वही भाई ये जो 15% की वैल्यू है 9 गुने के क्या है? बराबर है। तो हमारी जो पूरी संख्या है, यानी कि जो 100% संख्या है, वो भी कितने गुने के बराबर होगी? तो 9 गुने के बराबर होगी। यानी कि कितना आ गया? 900 आ गया। ये चीजें बाद में मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट करूंगा। ये जो 9 गुना या 10 गुना आएगा यहाँ पे, वही 1% की क्या होगी भाई? वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कितना आया? 900। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या जो 16% बढ़कर 1914 हो जाती है, तो यह संख्या है। कोई संख्या है, उसमें जब 16% की वृद्धि करी गई तो कितना होगी? 1914 होगी। जैसे मैं कहूं कि
बताइए भाई, मैंने शुरू में बताया था कोई भी संख्या या तो एक होती है या फिर अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या या तो एक होती है या फिर अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। जब हमारी संख्या 100% थी तो वो कुछ ना कुछ थी, उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें 16% की और वृद्धि कर दी, तो वो संख्या कितनी हो गई, 1914 हो गई, 1914 हो गई। तो यही 100 जोड़ेंगे भाई, कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा यहाँ पे, 116%। यहां से हम क्या निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% कितना हो जाएगा, 1914/116। आगे हमें क्या निकालना है भाई, हमें 100% का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा यहाँ से भाई, हमारा उत्तर आ जाएगा। जब इसको मैं काटूंगा तो ये कितने बार में जाएगा भाई, 116 एक बार, यहाँ एक बार और 6 और 6 पंजे 30, यानी कि 0.5, 16.5। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है भाई, एक जीरो से हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि 1650। यानी कितना है हमारी संख्या, 100%, 1650 आई। अगर इसी चीज को आप जब ऐसे सवाल देखें 16% बढ़ाने पर, ठीक है, 16% बढ़ाने पर, तो वो चीज आप क्या करिए भाई, बटे के नीचे लिखिए। वही जब आपको ऐसा जब आपको सवाल दिखे, जब ऐसा आपको सवाल दिखे तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, या फिर यहाँ पे घटे या बढ़े, बात एक ही है। अगर यहाँ पे 16% घटाना होता कि 16% घटने के बाद 1914 हो जाती है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 16% 100% होती है। तो 100 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 84। 84 हमें कहाँ लिखना पड़ेगा भाई, जो चीज चेंज होती है उसको नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 16% बढ़ी है तो क्या हो जाएगा नीचे 116। और किसकी वैल्यू, ये जो दिया है इसका मान, ये कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, यानी कि 1914। और जो चीज हमें निकालनी होती है उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हमें 100% का मान निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, ये चीज हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। तो मैंने क्या बताया था भाई कि जो चीजें मुझे दी है, यानी कि 15% बढ़ाने पर, 15% बढ़ा तो 100% से कितना हो गया, 115% हो गया। और ऊपर ये जो चीज दिया है वो लिखूंगा मैं 19,320, और हमें 100% का मान निकालना है, तो इंटू 100। जब मैं इसको काटूंगा भाई तो ये कटेगा, कितना बार में कटेगा, यूनिट डिजिट आप मैच कराइए यहाँ पे, यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट जब मैं मैच कराऊंगा तो लास्ट में कितना आएगा भाई, 8 आएगा, यानी कि 8। तो एक ही में दिया है ऑप्शन हमारा 8, 2 में दिया है कि 17,800, ये 16,800। तो यहाँ मैं जब देखूंगा कि एक बार जाएगा, उसके बाद 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बार जाएगा, 16 बार ही जा पाएगा, यानी कि 168। जब इसका मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16,800 ये हो जाएगा। या फिर ये चीज 29 से कट रही है, किससे भाई, 29 से कट रही है, आप 29 से भी काट सकते हैं इसको, ठीक है, 29 से भी काट सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ऑप्शन से कैसे लगा सकते हैं भाई, जो हमारा ऑप्शन ये सही है, इसको मैं कैसे लगा सकता हूं कि मैं ऑप्शन से जब मैं चेक करूंगा तो कोई संख्या 15% बढ़ाने के बाद इतना हुई है, यानी कि जो हमारे ऑप्शन दिए हैं यही हमारी जो संख्या होगी, इसी को बढ़ाने के बाद 19,320 आया होगा। तो मैं 16,800 को क्या करता हूं, पकड़ लेता हूं यहाँ पे, 15% मैं इसका बढ़ाऊंगा, 15% क्यों, कैसे बढ़ाएं भाई, पहले मैं 10% बढ़ा लेता हूं, पहले मैं 10% बढ़ा लेता हूं। तो 16,800 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 1680। कितना, 1680। 10% यानी कि 5% मुझे और चाहिए, 5% मुझे और चाहिए, यानी कि 10% का आधा मैं करूंगा तो 1680 का भी क्या करूंगा, आधा करूंगा। ये कितना आएगा, 40, यानी 40, और ये 16 का आधा कितना भाई, 80। जोड़ूंगा इसको 0 और 8 4 12, 12 के 2, ठीक है, 8 6 14, 8 8 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, और 22 और 1 23। यहाँ पे मैच हो गया भाई, कितना, 320 आ गया, 6 1 7, और 7 7 2 9, और कितना 1, 19,320। ये चीज आप ऑप्शन से भी कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है
तो यह स्वयं की 140% हो जाती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। उस संख्या में जब 216 बढ़ाया गया तो कितना हो गई भाई, 100 से 140 हो गई, 100 से 140 हो गई। पहले 100% थी, बाद में जब 216% बढ़ाया गया तो कितनी हो गई भाई, तो वो 140% हो गई। तो आप यहां से एक बात गौर कर रहे हैं कि ये जो जब 216 बढ़ा तो ये 100 से 140 हो गई, जब 216 बढ़ा तो ये 100 से 140 हो गई, यानी कि इसमें जो डिफरेंस आया है 40%, यही इसके क्या है, बराबर है। ये क्या है, इसके भाई बराबर है, यानी कि 40% का मान कितना दिया है भाई, तो 216 दिया है। 40% का मान 216 दिया है। यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं भाई, हमें 100% का मान निकालना है, ठीक है, मुझे 100% का मान निकालना है। 100% का यहां से हमें मान निकालना है। तो मैं जब इसमें भाई, जब आप देखेंगे तो इसको काट कर छोटा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। किसे काट देते हैं भाई, 2 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो इधर भी 2 से काटना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 0, 2 8 16। और फिर यहाँ कितना गुना है भाई, तो ये 20 से जब हम 100 पे आएंगे, जब 20 ये संख्या है, मुझे 100 पे आना है, यानी कि मुझे कितना गुना करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा 20 में, तभी जाके क्या आएगा, 100 आएगा। तो 20 पंजे 100, तो एक पक्ष में जब हम किससे मल्टीप्लाई किए भाई, 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो दूसरे में भी तो हमें 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 8 40 और 5 एकम 5, यानी कि हमारी 100% का मान कितना आ गया भाई, 540, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट होगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या होती है। 85% अब कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या का 85% में जब 75 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या यानी कि 100% प्राप्त हो जाता है। 100% प्राप्त हो जाता है, यानी कि संख्या 85% है, उसमें 75 जोड़ा गया, यानी कि संख्या भाई 100% है। 100% में 100% है, वो उसका 85% में 75 जोड़ा गया, यानी कि 85, अगर यहाँ कितना कम है भाई, 15% कम है, यानी कि 85 में मैं 75 के बदले मैं 15 जोड़ दूं तो मेरा 100% हो जाएगा भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यही 15% के बजाय मुझे क्या दिया है, 75 दिया है। 85 में 75 जोड़े तो 100% हो गया, तो 85% में मैं 15 जोड़ दूंगा तो भी तो 100 हो जाएगा, यानी कि ये 75 क्या दिया है भाई, 15% का मान दिया है हमें। तो 15% का मान कितना दिया है, 75 दिया है। तो संख्या है, हमसे 100% का मान पूछा है। किससे कट रहा है भाई, किसी से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है ये। तो जब मैं 3 से काटूंगा ये 5%, और यहां काटूंगा कितना, 25 नहीं 75, यानी कि 25। मुझे कितने पे जाना है भाई, 100% पे जाना है। तो 5 से जब मैं 100 पे जाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 20 से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 पंजे 100, यानी 100%। जब एक पक्ष में 20 से मल्टीप्लाई किए तो दूसरे में भी क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 और 25 दूनी 50, यानी कि 500। तो 100% का मान कितना है भाई, 500, यानी कि ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। यहां से भाई आप रेशियो से करना सीख जाएंगे, और यहां भी आप रेशियो से इसको कर सकते हैं। कहां गया ये चीज, इसको भी आप रेशियो से कर सकते हैं, छोड़िए यहां पे आप रेशियो से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। कहां गया ये सवाल, 58 सही 1/3%। 58 से किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। मूल संख्या का 131। पहले इस चीज को मैं निकालूंगा भाई, पहले मैं वो संख्या निकाल लेता हूं, उसके बाद उस संख्या का मुझे 131 सही 1/4% निकालना है। 58, इसको मैं आप फ्रैक्शन में जब भाई
बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 58 सही 1/3% दिया है, 58 सही 1/3% दिया है। 58 सही 1/3% को मैं ये लिख सकता हूँ भाई 50% प्लस 8 सही 1/3%, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 8 सही 1/3% किसके बराबर होता है भाई, 1/12 के बराबर होता है। जब हम हल करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 12, एलसीएम 12 और 2 छक्का 12 यानी कि 7/12। तो हमारी क्या आ गई भाई 7/12। 58 सही 1/3 की वैल्यू क्या आ गई भाई 7/12, कितना 7/12। आप यहां से समझिए, मैंने एक पहली क्लास में एक चीज बताई थी कि जो नीचे की हमारी वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, वो बेस वैल्यू कहलाती है। तो ये जो नीचे का है ये क्या है भाई, बेस वैल्यू है, ठीक है। बेस वैल्यू मतलब मूल संख्या। तो मैं इसी को क्या मान लेता हूं, बेस वैल्यू यानी कि मूल संख्या, हम लोग इसी को क्या करते हैं भाई मान लेते हैं। तो जब आप यहां से आइए सवाल में, यदि किसी संख्या का, यानी संख्या मैंने क्या मानी है, मूल संख्या 12, यानी 12 का 58 से 1/3% घटाया जाता है तो 640 मिलता है। जब आप 12 का 58 से 1/3% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 7 आएगा। जब 12 का 58 से 1/3% निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। आप इस चीज को कर भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, मैंने करके वहां पे बताया था। तो 12 का जब मैं 58 से 1/3% निकाला हूं कितना आया 7, यानी कि माइनस करने पे हमको मिला है 640, यानी मूल संख्या हमारी 12 है। इसी मूल संख्या में जब मैं 7 घटाया हूं, जब मैं 12 में से 7 घटाया हूं तो मुझे कितना प्राप्त हुआ है, हमें 640 प्राप्त हुआ है। 12 में से 7 घटाऊंगा तो कितना भाई मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 5 कहां चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। कहां चला जाएगा भाई, इसके बटे में चला जाएगा। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, यहां एक चीज आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहां एक चीज आप ध्यान देंगे कि हमें 100% का मान नहीं निकालना होगा। यहाँ पे हमें बेस वैल्यू मैंने क्या माना है भाई 12, तो हमें किसका मान निकालना होगा, 12 का हमें मान निकालना होगा। पहले इसको मैं हल कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं हल कर लेता हूं। या फिर मैंने कैसे बताया था भाई 5 किसके बराबर है, तो 640 के बराबर है। तो ये कितने गुने के बराबर है, तो 5 एकम 5 बचेगा भाई कितना 1 14, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 8 40, ये 128 गुने के क्या है बराबर है। तो हमारी बेस वैल्यू भी किसके गुने के बराबर होगी, तो 128 गुने के क्या होगी भाई बराबर होगी, किसके बराबर, यानी कि 128 गुणे 12, 128 गुणे 12, ये हमारी क्या आ गई, हमारी मूल संख्या आ गई। ये हमारी क्या आ गई भाई, मूल संख्या आ गई। इसी संख्या का हमें क्या निकालना है, मूल संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात करें। 131 सही 1/4% किसका फ्रैक्शन वैल्यू है भाई, किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये है 21/16 का, किसका 21/16 का ये फ्रैक्शन वैल्यू है। मैंने कैसे निकाला, जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई 100% प्लस 31 सही 1/4%, 31 सही 1/4%, या फिर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं 31 1/4 का मतलब क्या होता है भाई 0.25%, ठीक है, कितना 25%, तो ये कितना हो गया 31 सही 31.5%, 31.25%। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो ये 100% का फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी 100% किसके बराबर आएगा भाई 1 के बराबर आएगा, प्लस ये किसके बराबर है, तो ये भाई 1/16 का मान कुछ क्या मैंने बताया था आपको याद है कि नहीं, 6 पॉइंट, जैसे मैं आपको नहीं आता है तो क्या करिए आप 100 में 16 का भाग दे दीजिए, 100 में 16 का भाग दीजिए, 16 5 80, 16 छक्का 96, कितना होता है भाई 16 छक्का 96, 4 बचा, यानी कि 4 ऊपर लिख देंगे और 16 नीचे लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई 16 सही 4 बटे, ठीक है। अगर यहाँ भी आपको हल करना है तो क्या करिए, ये इसका इसमें क्या करिए भाग दे दीजिए, कितना आएगा 4 चौका 16, यानी 1/25 वैल्यू हो गई हमारी, 1/4 वैल्यू हो गई। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6.25 तो लिख सकता हूँ,
6.25% तो लिख सकता हूं। अगर आपको ना आए, डायरेक्ट याद ना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 6.25%। मैं 6.25% इसमें मल्टीप्लाई कर दूं भाई, किससे? इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किस 5 से। ठीक है, किससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से मैं क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। 5 50 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12 और 5 छक्का 30 1 31। किसके बराबर आ गया भाई? ये इसके बराबर आ गया। यानी कि ये जो दिया है वैल्यू 6.25, ये किसका मान है भाई? ये किसका मान है? तो ये 1/16 का मान है। और इसमें 5 से क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। यानी कि ऊपर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। ये 5 गुने के बराबर है। तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5/16। तो लैसे 16 कम 16, 16 5 21, 21 बटे कितना आएगा भाई? 16। हमें लेकिन मान ये नहीं निकालना है, हमें इसका निकालना है कि इसका बताइए कि 131 से 1/4% का मान क्या है। तो हमारी वैल्यू कितनी है? 128 गुणे 12। और किसका कितना निकालने हैं? 21 गुणे 21/16, 21/16। 4 से काटेंगे, 16 से भाई इसको काट देते हैं। किससे? 16 16 7 112, 16 8 128, 8 12 में 1 कटा 8। यहाँ सबका यूनिट डिजिट एक ही दिया है। ठीक है, सबका यूनिट डिजिट एक ही दिया है, लेकिन ये जो बी ऑप्शन दिया है इसका अलग है। तो यूनिट डिजिट आप मैच करिए, मिल रहा है कि नहीं। 8 दूनी 16, 16 कम 16, यानी यूनिट जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा कितना भाई? 6 आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि 216। कितना? 216। आज के लिए भाई मैं इतना ही छोड़ता हूं, बाकी कल किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।